नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों में एक बढ़िया रफ्तार आपको दिखाई पड़ी रही होगी। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास हम पहुंच गए हैं। करीब करीब 250 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 1% का उछाल है और इस तेजी में मेजरली आज जो रोल प्ले कर रहा है वो है आईटी। आज स्ट्रांगली आईटी आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्लस निफ्टी बैंक ये भी अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 550 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में और निफ्टी आईटी इंडेक्स जो कि अब 2.5% ऊपर है। करीब करीब 1000 अंकों की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। चाहे ब्रॉडर मार्केट्स के स्टॉक्स हो या फिर लार्ज कैप आईटी हो, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास 1.25% के आसपास का उछाल यहां पर भी है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास आ चुका है। यहां पर भी करीब 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन जो कि एडवांसेस के फेवर में है स्ट्रांगली एज ऑफ नाउ। एडवांसेस में करीब 1700 शेयर तेजी में है और 665 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट ये कई सत्रों के बाद ऐसा दिन आया जबकि एडवांसेस इस तरह की अच्छी रफ्तार दिखा रहे हैं। ओवरऑल मार्केट के की कंट्रीब्यूटर की बात की जाए, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाली जाए तो आज सेक्टर्स में आईटी ड्राइविंग सीट पर है। 2.5% की तेजी यहाँ है। रियल्टी 2% ऊपर है। ऑयल एंड गैस 1% ऊपर है। कैपिटल गुड्स 1% ऊपर है। ऑटो 1% ऊपर है। एफएमसीजी 0.5% ऊपर है। मेटल 0.5% ऊपर है। बारिंग फार्मा जो कि फ्लैट टू नेगेटिव है, लेकिन फाइनेंशियल्स, बैंक्स, पीएसयू बैंक, सीपीएससी सब में आज अक्रॉस द बोर्ड आपको खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अच्छा दिन, जबकि चौतरफा हरा निशान मार्केट्स में आप देख रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे शरद मिश्रा सर से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, जिनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और साथ साथ कुछ ऑप्शंस को लेकर भी उनसे बातचीत होगी। लेकिन शरद सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 24,400, 24,500 और 24,600 इस जोन में आप मेजर राइटिंग देख रहे हैं। करीब करीब स्पेशली 24,400 के आसपास जहां पर बाजार आमतौर पर टकता है। 24,300, 24,200 और 24,100 जो कि रेंज का लोअर एंड है, वहां पर आपको पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी बदली है कि एक डे हाई के आसपास आया तो 50,300, 50,500 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। नीचे 50,200, 50,100, 50,000 के जोन्स पे आप पुट राइटिंग होते हुए देखेंगे। 50,400, 50,500 यहाँ पर भी क्रूशियल है कि यहाँ पर ही रेंज का अपर एंड है। इसके अलावा हीट मैप ओवरऑल बुलिश साइड पर है, जहाँ पर ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। 36 शेयर लॉन्ग है, 110 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 9 शेयर शॉर्ट है और 27 शेयरों में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर है एक बार ये भी देख लीजिए। एम्फेसिस करीब करीब 5% की तेजी यहाँ पर है। एमसीएक्स में 4.5% का उछाल है। ग्लेनमार्क 4% ऊपर। आईएक्स करीब करीब 4% ऊपर और कोफोर्ड 3.5% का उछाल यहाँ पर है। मिड कैप आईटी का आज दबदबा है, चाहे एम्फेसिस 5%, कोफोर्ड 4%, एलटी टेक करीब करीब 5.5% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में से पिरामल एंटरप्राइज कल के फॉल के बाद वापस शॉर्ट कवरिंग, पीवीआर एनॉक्स शॉर्ट कवरिंग में, डीएलएफ शॉर्ट कवरिंग में। ग्लेनमार्क फार्मा नंबर्स के बाद से कैरी फॉरवर्ड हो ही रही है यहाँ पर तेजी। शॉर्टिंग हो रही है इप्का लैब में लगातार दूसरे दिन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस स्पेस पूरा, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ तीनों में दबाव है। मैक्स फाइनेंशियल रादर फार्मा में से इप्का लैब, लॉरस लैब, औरोबिंदो फार्मा, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे आज थोड़ा सा प्रेशर या फिर अनवाइंडिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है। बातचीत कर लेते हैं शरद सर से। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार जिस साइड पे अभी खड़ा है वो साइड रेंज का अपर एंड हम मार्केट में आमतौर पे देखते हैं। 24,400, 24,500 अपर एंड है और 24,000, 24,100 के आसपास लोअर एंड है। सो क्या मान के चलें, थोड़ा रेजिस्टेंस बार भी फेस होगा? बिल्कुल सुमित जी, देखिए अगर आप थर्सडे फ्राइडे देखिए तो 8% के लगभग एफआई ने अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग किया, जबरदस्त शॉर्ट बनाया। अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में भी बड़ी बिकवाली हुई, इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली हुई, कैश में बिकवाली हुई। 47% के आसपास एफआई का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है। तो बेस इन लोगों ने कहाँ बनाया, घूम करके देखिए 49,760, 49,830 वही जोन था करीब। अगर देखें तो 49,700, 49,800, 49,700, 800 के आसपास पुट राइटर का बेस था। और निफ्टी के अंदर 24,076 24,100 का जो पुट राइटर था वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली खड़ा हुआ था। फ्राइडे को भी देखिए तो आर्ली चार्ट्स पे ओवरसोल्ड हो गया था निफ्टी। तो फ्राइडे को कंसोलिडेशन रहा और आज देखिए गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग हुई तो शॉर्ट स्ट्रैप हो गए, तो इसलिए फिर बाजार को गिराया। और जो बेस था वो 196, 210 के पास था, वही बेस का लो बना करके अब दोबारा हमें एक बार ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ और बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ चलना शुरू। अब देखिए फ्राइडे को भी टाटा मोटर्स, मारुति वगैरह में, आईटीसी वगैरह में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग थी, एचडीएफसी एसबीआई में शॉर्ट कवरिंग थी और आईटी ने जबरदस्त सपोर्ट किया था। तो मुझे लगता है देखिए अब चूंकि पिछले एक घंटे में अच्छा मूव आ चुका है तो मुझे उम्मीद है कि लोगों ने लॉन्ग ट्रेड लिया होगा। तो 50,500 का कॉल ऑप्शन 28 अगस्त का, इस महीने के एक्सपायरी का, 357 का बेस है, वही स्टॉप लॉस रखिए। थोड़ा चल गया है
कोई बात नहीं, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। मुझे लगता है धीरे धीरे करके कुछ एक दिन में 630 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखेगा। निफ्टी का 24,500 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी, बेस बना हुआ 120 रुपए के आसपास पिछले घंटे भर में चल गया है। कोई बात नहीं सर, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। मुझे लगता है 224 और 260 यहां तक बिल्कुल जाने की ताकत रखता है। अब कॉल, बिल्कुल सुमित जी आपने सही बोला, अब कॉल राइटर का जो बेस है वो टेस्ट होगा। जो ऊपर की तरफ वही है 24,400 24,500, और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 50,500। तो अब वो टेस्ट होगा। लेकिन जिस रेजिलियंस से 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी बैंक में सपोर्ट आया है, मुझे लगता है एक वर्थ ट्राई बनता है एक बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट का। तो बिल्कुल इस ट्रेड को प्ले करना चाहिए। तो 24,500 ये कॉल आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यही मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर ब्रीच होता है तो ये कॉल में एक अच्छी तेज़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। और लाइकवाइज निफ्टी बैंक के केस में 50,500 ये आपके लिए कॉल होगी जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। दोनों कॉल्स के ऊपर आप काम करेंगे, 50,500 और 24,500 ये दो कॉल्स हैं। और शरद सर मान रहे हैं कि बाजार में तेज़ी शायद अभी भी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है केवीएट ये कि ऊपर रेजिस्टेंस दोनों साइड पर आपको दिखेगा। शरद सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मार्केट है, आज आईटी का दिन रहा, आज फार्मा बैकफुट पे गया, आज मेटल में बाइंग है, रियल एस्टेट में बाइंग है, क्या देख रहे हो आप स्पेसिफिकली? चांस नहीं लेंगे सुमित जी, जैसा आपने बोला बिल्कुल आईटी में रहेंगे। जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे को दिखी, आईटी में सपोर्ट दिखा, उसी में रहने की जरूरत है। टेक महिंद्रा को देखिए, अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है। मुझे लगता है जिस तरह की आज कंसोलिडेशन जोन जो था उसके ऊपर ओपनिंग दी है 1530 के ऊपर फ्यूचर्स की, मुझे लगता है धीरे धीरे 1570 1590 यहां तक बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा। सेफ बेट है, एक बार प्ले करना चाहिए। सिमिलरली आप देखें टीसीएस, एक अच्छी कंसोलिडेशन जोन के ऊपर ओपनिंग दी है 4330 फ्यूचर्स के ऊपर। मुझे लगता है धीरे धीरे ये जरूर 4500 रुपए की तरफ जाएगा, 4500 4640 ये दो जोन की तरफ जाएगा। बाय ऑन डिप्स का व्यू रखें, जब तक डे लो ना टूटे तब तक एक बार बने रहें। और तीसरा एक मुझे पसंद आ रहा है सीमेंस। सीमेंस में आप देखिए एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सुमित जी, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन जोन ब्रेकआउट है पिछले 2 दिन में। 6800 रुपए के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया फ्यूचर से। मुझे लगता है धीरे धीरे 7390 7650 और हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ खिसक जाए। तो यहाँ एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो स्टॉक्स कई सारे हैं, लेकिन अब इस घंटे पर सभी कहीं ना कहीं ओवरबॉट हैं। परसिस्टेंट में अच्छा बिल्डअप है, कुफोर्ज में अच्छा बिल्डअप है, ट्रेंट में बहुत अच्छा बिल्डअप है। तो बहुत ही सिलेक्टिव रहने की जरूरत है यहाँ पर। मुझे अभी भी लगता है जब तक 50,500 ना टूट जाए और 24,500 ना टूट जाए, ऐसा सुमित जी आपने ही बोला, बिल्कुल थोड़ा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है सर। थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए। तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहिए, लेकिन हाँ, जो स्ट्रेंथ है उसको ही प्ले करिए। स्ट्रेंथ है आईटी में, तो टेक महिंद्रा एक नाम है जो कि शरद सर को लग रहा है कि बढ़िया है, इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। आप करीब 1570 1590 के टारगेट्स के लिए से देखेंगे। दूसरा, ऑल टाइम हाई की दहलीज पर ऑलरेडी खड़ा है टीसीएस, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पर रहेंगे। 4500 4640 इसके नए हाईज या नए टारगेट्स हैं, जो करीब 4409 पे ऑलरेडी फ्यूचर कामकाज कर रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा शरद सर मान रहे हैं कि सीमेंस के ऊपर भी आप दाव लगा सकते हैं। 7390 7650 इन टारगेट्स के, इनके लिए आप लॉन्ग जाएंगे। और जो एक स्टॉप लॉस यहाँ पर, मतलब इनफैक्ट लॉन्ग साइड की पोजीशन है करीब 105 107 रुपए के आसपास, ये स्टॉक्स के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शरद सर से तो आगे बातचीत जारी रखेंगे ही, साथ ही साथ हमारे साथ ई क्लर्क्स की मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। Q1 में उनके नंबर्स के ऊपर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार कामकाज कर रहा है। 1000 अंकों की तेजी अब मार्केट्स में देखने को मिल रही है और डे हाई पर पूरा मार्केट जो है वो कामकाज कर रहा है। स्पेशली आईटी जो कि आज लीड कर रहा है। 1.5% का उछाल निफ्टी में, लाइकवाइज 1.5% का उछाल सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक भी डे हाई के आसपास और आईटी करीब 2.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आईटी की बात हुई है तो एक और कंपनी से ही बातचीत कर लेते हैं। आप बात करते हैं ई क्लर्क्स की मैनेजमेंट के साथ। Q1 में कंपनी की आय करीब 14% और मुनाफा 5% बढ़ा है। एबिटा फ्लैट रहा है, मार्जिन में 3% का दबाव रहा है। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO श्रीनिवासन नदादूर सर मौजूद हैं। श्रीनिवासन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेके मेजरली नंबर्स तो बेटर साइड पर हैं, मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर जरूर इस क्वार्टर में देखने को मिला। वो शायद वेज हाइक का इम्पैक्ट कह लीजिए या कुछ सीनियर मैनेजमेंट की हायरिंग कह लीजिए, जिसका एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो सर मैं क्या सही समझ रहा हूँ ना कि इस क्वार्टर में इसी वजह से प्रेशर आया मार्जिन पे, और गोइंग फॉरवर्ड Q2 ऑनवर्ड सिचुएशन वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी? हाँ जी, ये सही है। और जो 400 बिप्स का जो ड्रॉप है मार्जिन में, उसमें लगभग 60-70% वेज हाइक्स की वजह से हुआ है और बाकी 20-25% सीनियर मैनेजमेंट हायरिंग की वजह से हुआ है। और बाकी जो बाकी है वो छोटा मोटा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से
ये एवरी ईयर दिखता है। वेज हाइक्स की वजह से एवरी ईयर Q1 में मार्जिन हमारा डाउन रहता है और फ्रॉम Q2 टू Q4 उसमें इंक्रीज दिखाई रहता है। सो वी एक्सपेक्ट के इवन इन FY25 सिमिलर ट्रेंड दिखना चाहिए। ओके सर, ओवरऑल जो बाकी कारोबार की सिचुएशन है वो किस तरह की है? क्योंकि मैं नंबर वाइज देख रहा था कि यूरोपियन बिजनेस में स्लाइट डिप है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, लेकिन वाई ओ वाई बेसिस लेकिन बाकी यूएस बिजनेस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो स्टेबल है और बाकी नंबर्स भी स्टेबल साइड पे देखने को मिल रहे हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल बिजनेस की सिचुएशन किस तरह की है? कैसे देख रहे हो आप सेकेंड हाफ की सिचुएशन? हमें लग रहा है कि बिजनेस पॉजिटिव टर्न हो रहा है। सो लास्ट ईयर आईटी कंपनीज के लिए सॉफ्ट था, हमारे लिए कुछ 6.5% का ग्रोथ था लास्ट ईयर। दिस ईयर वी थिंक इट शुड बी बेटर देन दैट। एंड बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ अमेरिका में परफॉर्मेंस और पाइपलाइन स्ट्रांग है, क्लाइंट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। यूरोप में हमारे काफी सारे लग्जरी क्लाइंट्स रहते हैं और उनका थोड़ा आउटलुक सॉफ्ट है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ हमें नॉर्थ अमेरिका से मिलेगी। ओके, क्लाइंट कंट्रीब्यूशन वाइज सर लार्जर क्लाइंट्स की तरफ से थोड़ा सा ड्रॉप है इस क्वार्टर में बाकी कंपैरिजन में, और आप कह रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड आपको नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में एक अच्छे एवेन्यूज भी दिख रहे हैं जहाँ पे आपके प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। सो इसको कैसे हम रीड करें? सो क्लाइंट कंसंट्रेशन हमारे लिए, ड्रॉप इन क्लाइंट कंसंट्रेशन हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज वी वांट टू डी रिस्क आवरसेल्व्स फ्रॉम टॉप 10 concentration. We think that we will try to grow with existing as well as with new clients, but hopefully the growth in smaller clients is more. Therefore, concentration continues to drop. Okay. सेगमेंटल वाइज परफॉर्मेंस, क्योंकि इस बार के बिलिंग मिक्स में ऑनशोर रेवेन्यू में एक अच्छा शूट आया है, लेकिन बी पास की साइड से एक ड्रॉप भी है 3% के आसपास का, वहां पर हम ड्रॉप भी देख रहे हैं। ये कोई स्पेसिफिक रीजन है या अभी कुछ है ही प्रेशर वहां पे? ऑनशोर में काफी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं क्लाइंट्स की तरफ से ऑन रेगुलेटरी नीड्स, so that is why onshore revenue has grown significantly. बी पास रेवेन्यू में सीजनैलिटी का इफेक्ट है। Q1 जनरली सॉफ्ट रहता है बी पास के लिए। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम Q4 में हाईएस्ट रहते हैं बिकॉज एक टाइमलाइन रहता है उनको कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बाद Q1 में सॉफ्ट रहता है। सो दैट इज द रीजन बी पास के रेवेन्यू डाउन। तो सर बी पास का रेवेन्यू फिर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में क्या वापस स्टेबल होता हुआ हम देखेंगे? वन, दूसरा मार्जिन का सिचुएशन, क्योंकि एक क्वार्टर में वन ऑफ निकल गया, क्या अभी सेकेंड क्वार्टर के अंदर भी कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या, कोई हायरिंग को लेकर मार्जिनल इम्पैक्ट? और ओवरऑल क्या मार्जिन पे हम क्लोज करने की सोच रहे हैं? ओवरऑल हम लोग 24 और 28 के बीच में क्लोज करने की सोच रहे हैं। सो मे बी दैट इज आवर रेंज। बी पास में इंप्रूवमेंट आना चाहिए सेकेंड हाफ में, H2 में। और हायरिंग के आई थिंक हायरिंग में मैं ये कहूंगा कि मेजर सीनियर मैनेजमेंट हायरिंग हो चुका है। मे बी हम लोग छोटे मोटे अंडर द सीनियर लीडर्स मे बी वी विल हायर अ फ्यू पीपल। ओके, लास्टली सर एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है, कोई एक्विजिशन लाइन अप? अभी तो कुछ नहीं, बट हमने रिसेंटली Q1 में बायबैक कंप्लीट किया, so that cash majority of that cash has been paid back. ओके, चलिए श्रीनिवासन सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, अच्छे नंबर्स के लिए और आने वाले समय में अच्छे आउटलुक के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शरद सर से हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। लेकिन जाने से पहले आईटी की आज की तेजी से पहले कल की तेजी, मतलब आईटी की आज की तेजी को पहले प्रेडिक्ट कर दिया था राजेश सर ने, राजेश पालिया सर ने, और उन्होंने इन्फोसिस की एक कॉल दी थी जहाँ पर एक ऑप्शन सस्ते ऑप्शन के तौर पर दिया था इसी कार्यक्रम में, और वहाँ पर अपने जो उनके पहला टारगेट है वो तो अचीव हो ही चुका है और अब दूसरे टारगेट की तरफ ये कॉल जाते हुए दिखाई पड़ रही है। 1851 1852 के जोन में इन्फोसिस अभी कामकाज कर रहा है और उनकी जो कॉल थी वहाँ पर लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये रिकॉल आपके सामने 1820 की कॉल थी, 42 रुपये पर ऑलरेडी कामकाज कर रही है। 40 पहला टारगेट था जो अचीव हो चुका है, अब 44 दूसरा टारगेट है, उसके वर्ज पे ये स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पास शरद सर से बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन पे, साथ ही साथ ओला के ऊपर एक रिपोर्ट भी आई है, वो भी चर्चा करेंगे हम एक ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स डे हाई के आसपास कामकाज कर रहे हैं। क्रॉस द बोर्ड मार्केट्स में अभी बाइंग देखने को मिल रही है। अब शरद सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, इसमें जी देखिए, टेक महिंद्रा को देख रहा था, सीमेंस को देख रहा था, सोच रहा हूँ सीमेंस को ही प्ले किया जाए। जो 7500 का कॉल ऑप्शन है, देखिए मैं देना चाहता था
ये अभी करीब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन 60 रुपए के आसपास देखिए टारगेट आ गया। मुझे अभी भी लगता है कि 70 रुपए से लेकर के और 85 रुपए तक इसमें बिल्कुल टारगेट आ सकते हैं सर। स्टॉप लॉस 35 रुपए का रहेगा। ओके, तो सीमेंस की 7500 की कॉल जो कि 60 रुपए के आसपास आप कामकाज करते हुए देख रहे हैं, इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। करीब जो पोटेंशियल अपसाइड है वो आपको रफली 15-17 रुपए नहीं, माफ कीजिए 20 रुपए के आसपास या 35 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखेंगे। 70 आपका पहला टारगेट रहेगा और 85 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो शरद सर की तरफ से सीमेंस पे आउटराइटली भी खरीदारी की राय और अब सस्ते ऑप्शन के जरिए भी आप यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। तो लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं टेक महिंद्रा में, लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं टीसीएस में और लॉन्ग साइड पे आप जा सकते हैं सीमेंस में, ऑप्शन के जरिए भी और आउटराइटली फ्यूचर के जरिए भी। ये आपके सामने उनके भाव चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।